हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस, उसमें मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी का भी नाम सोचिए, ठीक है। कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, ऑफ कोर्स लवर्स भी हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के आप देख सकते हैं, या फिर कोई अजनबी भी हो तो उसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, ठीक है। तो आप किसी का भी नाम सोचिए। मैं देखने वाली हूँ कि उनके दिल में आपके लिए कैसी भावनाएं, उनकी सच्ची भावनाएं देखने वाले हैं हम, ठीक है। हो सकता है कि वो ऊपर से कुछ और बताते हैं, अंदर कुछ और है, तो आज हम उनकी सच्ची भावनाएं देखने वाले हैं, ठीक है। तो किसी का भी नाम सोच के रखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए। याद रखिए जनरल रीडिंग है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम जनरल रीडिंग में भी बिल्कुल हमारी ही सिचुएशन को पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग पे आए हैं, आपने क्लिक किया है, तो यस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। आज आप जिसका नाम सोच रहे हो उनके दिल की सच्ची भावनाएँ क्या है आपके लिए। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, सच्ची भावनाएं बताइए। चलिए देखते हैं पहले ओवरऑल इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चेक करेंगे सच्ची भावनाएं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। इस इंसान के बारे में बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स नाम सोच रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे पास, एप्रिशिएशन है, यिन यांग की एनर्जी है, डिसीट, एंड लास्ट वन इज़ द वर्ल्ड। ओके, आपके लिए इनकी एनर्जी ये है, हो सकता है आपसे मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। कुछ बातें ज़रूर होगी जो आप इस रीडिंग में देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे इनकी सच्ची भावनाएं, ठीक है। सबसे पहले एनर्जीज़ को देखा है मैंने, ठीक है। सबसे पहले ये इंसान जो है या तो आपके वर्क प्लेस से हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं जहाँ रोज़ मिलते हैं या रोज़ दिखाई देते हैं ऐसे किसी स्थान पे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये लग रहा है कि ये कहीं विदेश में रहते हैं, ठीक है। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कहीं और शहर में रहते हैं। इस तरह की सिचुएशन कुछ हो सकती है, बट जितना आपसे मैच करे। यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है ये इंसान जो है आपसे एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ को देख रहा है। हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है इनका, ठीक है, या फिर आपके साथ कोई ग्रोथ के लिए जैसे कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करियर बनाना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन लग रही है, बट यहाँ पे इनका जो है आपके साथ मेल मिलाप इनको बहुत पसंद है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक्चुअली इस इंसान में थोड़ी सी हिम्मत और ताकत की कमी लग रही है, ठीक है, और चॉइसेस भी लग रही है, जिसके कारण ही अपने आप को रोक रहे हैं। जो सही बात है वो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि चॉइसेस के चलते इंसान हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसके बारे में हम उसी को चुनते हैं, लेकिन जब इंसान के पास जैसे एक जैसी कई चीज़ें हों तो हम चूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मुझे वही ऐसा इनका असर लग रहा है कि यस, ये अपने आप को रोक रहे हैं, इनमें हिम्मत और ताकत की कमी है। कुछ चॉइसेस हैं जिसके चलते जैसे कहते हैं ना, उस चॉइस को चूज़ करना चाहते हैं जिसमें इनको अप्रिशिएशन मिले, ठीक है। और जो इनके पास है वो भी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा है, जो ये सोच रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या है, मुझे ऐसा लगता है आपसे एक नई शुरुआत करने का, एक नया साइकिल शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में आपके ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक कास्ट इशूज़, एज, ठीक है, इस तरह के कोई ना कोई इशूज़ हैं आप दोनों में जिसको ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बट ये फिर भी आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो कि इनको वॉच करता है, ठीक है। ये कोई भी इंसान हो सकता है। इनको डर लगता है, कई बार ये सोचते हैं कि जो मैं मतलब आपका इनका कनेक्शन कोई वॉच कर रहा है, आपकी इनके ऊपर कोई निगाहें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वर्क प्लेस से हैं, एक ही जगह काम करते हैं, तो कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा है, ठीक है। आपके फ़ोन कॉल्स किससे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, किससे आप बात कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कोई स्थिति हो सकती है, या फिर फॉर जैसे कुछ और भी सिचुएशन है, घर में हो आप कहीं भी हो तो कोई आप पे निगाह रख रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनके जीवन में एक साइकिल ऑलरेडी एंड हो चुका है, ठीक है। अभी दूसरा साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करेंगे तो इनकी जीवन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इवन मुझे कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है कि अगर आप दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये इंसान आपसे एक नया साइकिल शुरू करके आप ही के पास आना चाहते हैं, या फिर आपको अपने पास ले जाना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम। एंजल हमें गाइड करें।
यूनिवर्स हमें बताएं ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। एक्चुअली जो भी आपसे रिलेशनशिप है या नहीं भी है, ठीक है, आपको देखकर इनको क्या फील होता है, चलिए देखते हैं। एंजल हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं उनको मेरे व्यूअर्स को देखकर क्या लगता है। एंजल्स हमें बताएं क्या फील करते हैं वो, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को देखकर। यूनिवर्स हमें गाइड करें। एंजल्स हमें बताएं जिसका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को देखकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हेयर एंड नाउ नंबर 32, अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10, सेरेंडिपिटी नंबर 18 एंड नंबर 30 टिकटॉक। ओके, और नंबर 38 भी है टू बी फेयर। आपको देखकर इनको ये लगता है, देखिए इनकी मेन एनर्जी ये है कि आपके साथ बैलेंस किया जाए, ठीक है, चीज़ें आपसे बैलेंस में आए, ठीक है, और आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहकर, ठीक है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है कि इनका कुछ पास्ट रह चुका है, तो फिलहाल के लिए आपके साथ जैसे दोस्ती का नाता बहुत अच्छा करना चाहते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इनके लिए सपोर्ट करते हो, कुछ करते हो, तो ये भी आपके बदले में करेंगे, ठीक है, और आपसे चीज़ें बैलेंस रखेंगे, आपसे जैसी स्थिति परिस्थिति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जस्टिस आपको मिलेगा इनकी तरफ से। इनको ये भी लगता है कि आपको इनको आपके इनके कर्मास कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हेयर एंड नाउ का कार्ड है, ना तो ये जैसे मैंने अभी बताया ना तो ये अपने पास्ट की देख रहे हैं, ना आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। एट प्रेजेंट ये यही चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस रहे और आपके साथ रिलेशनशिप रहे, ठीक है। लेकिन डीप डाउन इनको क्या लगता है, आपके लिए डीप डाउन ये लगता है कि आपके इनका कुछ ऐसा बॉन्ड है या ऐसी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है जिसको ये तोड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड है, कुछ अनटोल्ड है, जो जैसे कहते हैं ना कि आप कहो नहीं चाहे लेकिन आप दोनों को समझ में आती बातें, ठीक है। इस तरह से कुछ बात ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए पिंच करती है। पिंच से मतलब मेरा मतलब ये है कि यस, इनको रियलाइज़ होते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ कनेक्शन स्पिरिचुअल होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि आप इनके जीवन में जब से आए हो एक ऐसे राइट टाइम पे आए हो जैसे कोई भगवान की मर्जी है, ठीक है। आप जब से आए हो कहीं ना कहीं उस वक्त जो है इनकी लाइफ से कोई जा रहा था या फिर बहुत ज़्यादा उदास थे, मायूस थे, किसी का साथ चाहते थे, उस वक्त आप इनके जीवन में आए हो, ठीक है। तो ये जो ऐसा लगता है इनको कि आप एक राइट टाइम पे आए हो इनकी लाइफ में, ठीक है, जब इनको वाकई में किसी दोस्त की ज़रूरत थी और आप बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए सोच रहे हैं कि जैसे हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, ये राइट टाइम पे बोलेंगे। इवन इनको पता है जैसे कुछ अनटोल्ड है लेकिन आप दोनों समझते हो उस अनटोल्ड चीज़ों को, ठीक है। तो ये डेफिनेटली राइट टाइम पे, जैसे कि ऋतु का एक राइट टाइम होता है कि हर समय पर हर वक्त कोई चीज़ नहीं बोली जाती, ठीक है, एक राइट टाइम पे बोली जाती है तो सही होता है, ठीक है। तो उसी राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है, जो अभी तक नहीं बोला, और ये डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो है, ठीक है, जो ये समझ नहीं पा रहे। चलिए देखते हैं और क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। अब हम देखते हैं गाइस कि आप जिनका नाम सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो मैंने बता दी एनर्जीज इस इंसान की क्या है आपके लिए, और थोड़े से कार्ड हम स्पेशली लेंगे कि इनके दिल में क्या है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इनके दिल में क्या है, किस तरह की इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, ठीक है। दिल से मतलब इनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, ये दिल से क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स हमें बताएं जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर सच्ची भावनाएं क्या रखते हैं, रिश्ते में क्या सोचते हैं, सच्चाई क्या है, बताइए यूनिवर्स, क्या सच्ची भावना है रिश्ते को लेकर। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। दी एम्परर। ओके, ऑलराइट, सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, यानी कि ये जो इंसान है मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके लिए सच्ची भावनाएं क्या हैं, उनके लिए सच्ची भावनाएं क्या हैं, इनकी सच में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नॉट रेडी। ओके, द फूल। ओके, द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। ओके, हमारे पास है हर्मिट। ऑलराइट, हम स्टार साइन की बात करेंगे, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, डोंट वरी।
क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मैम आपने आज स्टार साइन नहीं बताया। यस मैं बताऊंगी। ओके, तो फीलिंग्स क्या है इस इंसान के दिल में आपके लिए, सच्ची भावनाएं यानी कि फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। 3 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, एक्चुअल में ये भावनाओं से चाहते क्या हैं, इनकी सच्ची तमन्ना क्या है, आपसे चाहते क्या हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम वाली एनर्जी बता देती हूँ। 3 ऑफ कॉइंस। अब देखिए इनकी जो है सच्ची भावनाएं क्या है। तो देखिए सबसे पहले सच्ची भावनाओं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टार साइन की बात कर लेते हैं। तो कोई एरीज लग रहा है, ठीक है। एरीज यानी मेष राशि होता है गाइज, आप जानते हैं, ठीक है। कोई एक्वेरियस लगता है यानी कि कुंभ राशि, ठीक है। कोई हर्मिट यानी कि कहीं ना कहीं कोई विर्गो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ के लिए लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए टॉरस भी दिखाई दे रहा है और कुछ के लिए लियो भी, ठीक है। तो मैंने जो स्टार साइन बताए हैं वो वापस बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले लियो यानी कि सिंह राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि और एरीज यानी कि मेष राशि। इसके अलावा एक्वेरियस यानी कुंभ राशि और हर्मिट यानी सॉरी वर्गो यानी कि कन्या राशि, ठीक है। ये इंसान के आपके हो सकते हैं, ये जो स्टार साइन है, या फिर आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनकी करंट एनर्जीज़ यानी कि ये सच्ची भावनाएं क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये इंसान जो है आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनरशिप या कोई बिजनेस साथ में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका साथ चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये चाहे जो भी इंसान है इनकी सच्ची भावनाएं आपके रिश्ते में क्या है। सच्ची भावनाएं रिश्ते में ये है कि आपको किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये जैसे एम्परर कोई अथॉरिटेटिव मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, कोई बॉस होंगे, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, फिर आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं। ऐसी कोई पोस्ट पे है जहाँ पे इनको बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। कुछ भी हो सकता है, ये कोई ऐसा पोस्ट ही नहीं, कुछ भी ऐसा काम हो सकता है इनका, ठीक है। तो किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ये अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है सबको, जैसे कहते हैं ना, सबको बैलेंस करके चलना चाहते हैं अपनी परिस्थितियों को, तो ये अपने आप को रोकते भी हैं। ये किसी बात की क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं पर ये जिम्मेदारियों के चलते अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारे पास कि आपसे क्या, आपके लिए सच्ची भावनाएं क्या है, आपके लिए क्या सोचा करते हैं, ठीक है। आपके साथ जाना इनको एक्चुअली रिस्की लगता है, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे जीरो से स्टार्ट करना, पर ये जैसे कहते हैं ना सोच विचार कर रहे हैं फिलहाल के लिए, हर्मिट मोड में है। हर्मिट क्या होता है, एक साधु होता है, ठीक है। साधु जो कि बिल्कुल शांत रहता है, चुप रहता है, ठीक है, बोलता नहीं है, पॉज चला रहता है उसकी आपकी सिचुएशन में, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको कुछ बोलते ही नहीं है, चाहते यही कि आपसे जीरो से स्टार्ट हो, आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपसे जीरो से स्टार्ट हो, बट ये बोलते नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनको जैसे कहते हैं ना एक वाइजली डिसीजन लेना है, इनको कोई रास्ता निकालना है, बिना रास्ता आपको क्या बोले, ठीक है। कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपके लिए कोई भी कदम या कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। इनको आपके साथ रिस्की लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से सोचते हैं आपके बारे में। इनकी सच्ची भावनाएं बता रही हूँ ये गाइस, ध्यान से सुनिएगा। इनकी सच्ची भावना यही है कि आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, इनको रिस्की लगता है, ये सबको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा किसी के बॉस भी हो सकते हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी तरफ से देखिएगा। ये एक रास्ता खोजना चाहते हैं, वाइजली चलना चाहते हैं, समझदारी से काम करना चाहते हैं, कुछ भी मतलब हवा में नहीं करना चाहते जिससे कि कोई चीज़ें इधर उधर हो। बैलेंसिंग एनर्जी में यानी कि जैसे कहते हैं ना कि एक फिक्स चीज़ चाहते हैं कि इस तरह से आपका रिलेशनशिप चले, लेकिन इनको रिस्की लगता है। तो फिलहाल के लिए इन्होंने हर्मिट मोड ले रखा है, यानी कि चुप है, लेकिन कोई ना कोई डिसाइड करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। सच्ची भावना ये है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, जैसे मैंने कहा कि कुछ सोच विचार चल रहा है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पे लगता है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी। और 3 ऑफ सॉर्ट्स, ये अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं। ऐसा लगता है इनको कि इनकी हीलिंग जो है आपसे होनी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं या तो फैमिली इश्यूज़ में घिरे हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी ने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इनकी सच्ची भावना यही है कि आपसे हील होना चाहते हैं, किसी फैमिली ड्रामा को ख़त्म करना चाहते हैं। अपनी सिचुएशन से देखिएगा गाइस, सब बातें नहीं मिलेगी यहाँ पे। और क्या है इनके लिए
ये सच्ची भावना से आपसे क्या चाहते हैं, सच्चाई में आपसे क्या चाहते हैं। देखिए, एक तो इनका पैशन दिखाई दे रहा है आपके प्रति, ठीक है। ये आपसे एक शुरुआत करना चाहते हैं। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आपके इनके बीच में कोई भी फैमिली ड्रामा है या कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। अगर इन केस के आपके इनके बीच में तू मैं हुई है, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई फैमिली ड्रामा है, तो ये उसका अंत करके आपसे दोबारा शुरुआत, आपसे चाहते हैं कि उसका एंड कर दो। आपसे यही चाहते हैं सच्ची भावना से कि दोबारा शुरुआत हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है कम्युनिकेशन से शुरू हो, ठीक है। इस तरह से मुझे लगता है कि आप में कम्युनिकेशन भी बहुत गैप हो चुका है, लेस कॉन्टैक्ट या बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो ये डेफिनेटली चाहे बोलें चाहे नहीं बोले, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं। चलिए, इनकी सच्ची भावनाओं के लिए थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ मैं। ओके, दूसरी डेक यूज़ करेंगे गाइस। यूनिवर्स हमें गाइड करें, इनकी सच्ची भावनाएं बताइए, क्या फील करते हैं। एंजल हमें बताइए क्या फील करते हैं। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम सोच रहे हैं, उनकी सच्ची दिल की भावनाएं बताइए, क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सच में क्या सोचते हैं उनके लिए, क्या फील करते हैं, सच्ची भावनाएं बताइए। ओके, तो फर्स्ट वी हैव, ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स है मेरे पास, हैंग्ड मैन है, ओके, 9 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, इनकी सच्ची भावना यही है कि ये आपसे आपकी केयर करना चाहते हैं, आप इनकी केयर करो, यस आपका प्यार चाहते हैं, ठीक है। इनमें एक बदलाव आ रहा है, पहले चीज़ें पॉज थी बट ये एक्शन लेने की सोचे, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इनमें बदलाव आ रहा है, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और यस, इनकी सच्ची भावना यही है कि इस रिलेशनशिप पे ये वर्कआउट करना चाहते हैं, इनसे जो भी बन पड़ा ये कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स का अगेन कार्ड आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है किसी भी प्रॉब्लम का अंत करना चाहते हैं, या तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई फैमिली ड्रामा हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके दिल से क्या मैसेज निकल रहा है आपके लिए। ओके गाइस, थोड़े से कार्ड में शफल कर लेती हूँ, इनका दिल का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, एक कार्ड, ओके गाइस, तो ये निकल चुके हैं कार्ड, तो ये तो मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे कार्ड हैं बट हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन का कार्ड है सबसे पहले, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें आपसे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ठीक है। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, यानी कि एक दूसरे को टाइम दो, आपकी चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट करेगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है कुछ ना कुछ, ठीक है। सरेंडर, दूसरा कार्ड जो है हमारे पास सरेंडर का है। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, यानी कि ये टाइम है जब ओल्ड एनर्जी को आप सरेंडर करके न्यू लाइफ्स को, न्यू चीज़ को एंटर करें अपने जीवन में। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट, ठीक है। लेट गो करोगे तब कोई नई चीज़ आएगी आपकी लाइफ में। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बींग ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है, दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, ठीक है। आप गिल्ट के बेस पर कोई भी डिसीज़न ना लें, ठीक है। आपको कहना ये चाहते हैं कि आप जो सोचते हैं वो होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने आप में जो सही है वो बताइए अपने आप को, ठीक है। जो औरों के लिए भी सही है वो बोलिए। सोलमेट का कार्ड है यहाँ पे। सोलमेट मेक्स इज ऑलरेडी विद इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, यानी कि आप कोई सोलमेट मानते हैं अपना, और यही सोचते हैं कि अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो यस, इस बिलीव को सच्चाई के साथ बदला जा सकता है फिजिकली, ठीक है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स, ठीक है। एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए, थैंक्स दीजिए, इस कार्ड का मतलब यही है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड ले लिए मैंने। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएट रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ, यानी कि अपनी जो अनवांटेड थॉट्स है उनको हटाइए और डेफिनेटली न्यू पॉसिबिलिटीज़ को आने दीजिए, ठीक है। ये वाला है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील इन्जॉयफुल, यानी कि अपनी आंखों को बंद करके आप अगर सोचोगे कि आप अच्छा फील कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, तो यस वो चीज़ें आपको दिखेगी सामने, ठीक है। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ, अपनी लाइफ में आप अलाउ करोगे जब आप इमेजिन करोगे अपने आप को खुश रहना, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन, यानी कि जो भी सर्कमस्टांस है उसके चलते यस, अगर आप ऐसा फील करते हो कि आप इन्जॉयफुल हो, आप खुश हो, तो यस वो चीज़ें वर्कआउट होगी, ठीक है। लास्ट वन इज़
क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, यानी कि एक दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, बात बात पे टोक करना, ठीक है, तो ये जो है अनहैप्पीनेस क्रिएट करेगी आप दोनों के बीच में। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, ठीक है, एक दूसरे को वैसे ही प्यार कीजिए जैसे आप हैं, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव मत चाहिए, ठीक है। एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं, जैसा कोई सामने वाला इंसान है वो वैसा ही रहेगा, उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए, जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो मैजिकली आपका जो लव है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म, आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होकर सही मायनों में सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं इनके दिल से निकली हुई है, और रिफ्लेक्शन है, सरेंडर है, ठीक है, सोलमेट वाला कार्ड है, और बहुत सारी बातें ये कहना चाहते हैं कि किसी ओल्ड को आप रिलीज़ करोगे तभी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई। आपको कुछ भी पसंद आए इस रीडिंग में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में आप मेरा वेट कर सकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।